चीन को लेकर सरकार जितना इनकार करती है, उतना ही सरकार की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं कि जिससे लगता है कि उसके इनकार में वो सच्चाई नहीं है। अगर सीमा पे कोई तनाव विवाद नहीं होता तो राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के बीच क्यों बातचीत होती। तो लद्दाख के इलाके में जो भी विवाद है, उमा शंकर सिंह उस भौगोलिक क्षेत्र को काफ़ी दिनों से जानते रहे हैं, जाते रहे हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे जो नज़ारा है स्क्रीन पर, ये लद्दाख के चुशूल का नज़ारा है, पैंगोंग सो यानी कि पैंगोंग लेक का नज़ारा है। बहुत ही मनोहारी यहाँ पे नज़ारा होता है, लेकिन ये इलाका अभी सुर्खियों में है भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर। न सिर्फ इस इलाके में बल्कि गलवान वैली, देपसांग और जो डेमचक इलाका है, उन इलाकों से भी खबर आ रही है कि भारत और चीन सीमा विवाद जो है वो ज़ोरों पर है। मैं आपको पहले बेसिक ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस विवाद का मूल क्या है। जब LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रेखा जब खींची गई तो छोटे से नक्शे पे एक चौड़े स्केच पेन, चौड़ी नींव वाली स्केच पेन का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ग्राउंड पे उस रेखा का जो माप है वो 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बन गई। यानी कि ये जो लकीर खींची गई वो जब उसकी ज़मीनी पैमाइश माने तो ये 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। और विवाद इस बात को लेकर है कि चीन ये कहता है कि इस पट्टी का जो आखिरी बिंदु है वहाँ तक उसका अधिकार क्षेत्र है और वो वहाँ तक पेट्रोल लेके आता रहा है, जबकि भारत का ये दावा रहा है कि हमारी जो टेरिटरी है वो आखिरी बिंदु तक है, यहाँ तक, और भारत के जो पेट्रोल है यहाँ तक जाते रहे हैं। ये लगातार चलता रहा। 1993 का बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म तय है, जो भी पेट्रोलिंग पार्टी आपस में वहाँ पे मिलती रही है वो एक दूसरे को ये बताती रही है तख्तियों के ज़रिए कि आप हमारे टेरिटरी में हैं, आप वापस जाइए। चीनी जो हैं वो भारतीयों को कहते हैं कि आप हमारी टेरिटरी में आप वापस जाइए। और मैकेनिज्म इस तरह का है कि बिना किसी विवाद के जो वहाँ पे एक आपसी बहसबाजी के बाद दोनों ही सेना लौट जाया करती थी। तो ये एक सेट मैकेनिज्म वहाँ पे रहा है, लेकिन कई बार इससे इतर जाकर विवाद के पहलू सामने आते हैं। और अभी जो ताज़ा वहाँ से जानकारी आ रही है वो ये कि चीन जो है उसने उस आखिरी बिंदु तक अपना न सिर्फ जो सड़क है वो बनाई है, बल्कि आकर यहाँ पे दूसरे छोर तक एक चौकी भी बना ली है। तो ये जो है बहुत ही गंभीर बात है और इसी को लेकर तमाम जो आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तमाम जो एक्सपर्ट की जो राय है वो आप पढ़ रहे होंगे। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पुख्ता तौर पे कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है, ना तो डिनाई किया है और ना ही इस बात की तस्दीक की है कि वाकई में क्या चीनी जो हैं वो भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। रक्षा मंत्री ने ज़रूर एक चैनल को इंटरव्यू में ये कहा कि बड़ी तादाद में चीनी आ गए हैं। हालांकि उसके बाद उसी चैनल के ज़रिए ये डिनाइल भी आया कि उनके बयान का ये मतलब नहीं था। और जो PIB फैक्ट चेक है उसके ज़रिए भी ये कहा गया कि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि जो चीनी हैं वो भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। सवाल अब यहाँ ये है कि अगर जो परसीव्ड LAC का जो इलाका है उसको अगर भारत अपना इलाका मानता है और अगर उसके अंदर चीनी आकर जमकर बैठ गए हैं, न सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए बल्कि आकर जमकर बैठ गए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और इस बात की जो गंभीरता है वो इतनी बड़ी है कि भारत को इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ रही है। और भारत और चीन के बीच एक बड़ी उच्च स्तरीय जो बैठक है दोनों सेनाओं के बीच वो 6 जून को होने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री ने दी है। तो जाहिर सी बात है कि गंभीर विवाद का विषय वहाँ पे पैदा हुआ है और जो भी एक भी इंच भारत की जो ज़मीन है वो चीन को नहीं जाएगा, इस बात की बार बार जो तस्दीक और बार बार जो इस बात का प्रण है वो दोहराया गया है भारत की अलग अलग सरकारों की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है। तो बड़ी बात यह है कि एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, जिसकी मांग लगातार अपोजिशन पार्टीज़ के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए कहा है कि भारत सरकार ये बताए कि आखिरकार क्या चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा में घुसकर आकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। यहाँ पे दो बड़ी बात यह है कि जो 1999 में इस इलाके में जहाँ चीन ने एक पहले ट्रैक बनाया था, बाद में उसको एक पक्की सड़क में उसने तब्दील की और पैंगोंग त्सो के साथ लगने वाली सीमा पर
वहां पर आकर ये कहा जा रहा है कि उसने अपना एक बंकर भी बना लिया है। हालांकि फिर से मैं ये कह रहा हूं कि इसकी तस्दीक जो है भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, भारतीय सेना की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि विवाद वहां पे पुख्ता है और ये किस रूप में सामने आता है, इसका समाधान ये देखने की बात होगी। दोनों ही देशों ने बहुत ही मैच्योरिटी का परिचय दिया है। कई समझौते हैं दोनों देशों के बीच बॉर्डर पे शांति बहाली को लेकर और जो बॉर्डर पे यथास्थिति है उसको बनाए रखने को लेकर। 1993 के अग्रीमेंट की मैंने बात की, 1996 में अग्रीमेंट हुआ था, 2005 में भी हुआ था, फिर 2012-13 में भी अग्रीमेंट हुआ। तो इन सब अग्रीमेंट का जो लबुलबाब यही है कि कुछ भी होगा तो सेना आपस में वहां नहीं भिड़ेगी, बल्कि राजनयिक स्तर पे विचार विमर्श के जरिए और आपसी सलाह के जरिए जो इस तरह के विवादों का जो निपटारा है वो किया जाएगा। दोनों देशों के बीच ये भी एक तय मैकेनिज्म है कि बॉर्डर पर्सनल मीट होता है साल में 2 बार और उसमें जो स्थानीय तनाजे हैं, जो झगड़े हैं, वो निपटाने की कोशिश होती है और जब वो नहीं निपटता है तो उसके बाद दोनों देश की सरकारों के जरिए बातचीत के जरिए और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर टॉक्स को लेकर उनके जरिए निपटाने की कोशिश होती है। तो ये पूरा विवाद इन इलाकों से निकलकर सामने आ रहा है। अब देखना है कि समाधान कब और किस रूप में सामने आता है।